पहले राव बहादुर सिंह जी से पहले एक बात मैं बताता हूँ आपको। पिछले गांव में डॉक्टर साहब ने एक उदाहरण दे करके बताया था कि एक गांव में एक बिल्ली भी आ गई और बिल्ली के बच्चे जैसे ही हुए उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए कि एमपी साहब जिंदाबाद, एमपी साहब जिंदाबाद। वहाँ के गांव के लोग एमपी साहब के पास गए कि हमारे तो बिल्ली के बच्चे भी आपकी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। अच्छा, ये कैसे? कि जी आप जाके स्वयं सुन लो। एमपी साहब ने एक हफ्ते बाद प्रोग्राम बनाया और गांव में आए तो बिल्ली के बच्चे सामने बिठा दिए। उनसे फिर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एमपी साहब मुर्दाबाद, एमपी साहब मुर्दाबाद। तो वो गांव वालों पे नाराज हुए और बोले तुम तो जिंदाबाद की बात करते थे, तो मुर्दाबाद के नारे लगाने लग गए। बोले जी अब इनकी आंख खुल गई है। तो अब महेंद्रगढ़ वालों की 15 साल में आंख खुल गई। तो भाई कृष्ण, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी रिश्तेदारी है और जिस प्रकार से, पहली बात तो आप बताओ आपके रिश्तेदार और आप क्या मन बना करके आए हो। अब की बार पूरा जिला का 36 बिरादरी का जिस प्रकार का माहौल है एक तरफा है, क्योंकि 15 साल से हमारा जिला बड़ा परेशान है। एक भी दिन ये लोग आए नहीं, क्योंकि आपके बीच में चाहे धर्मवीर जी 10 साल रहे, 5 साल सुरती चौधरी रही, एक दिन भी किसी काम के लिए नहीं आए, नहीं कभी पार्लियामेंट में बोले। एक तो हमारे बीच से एक नौजवान साथी दुष्यंत चौटाला पार्लियामेंट में गए थे और जिस प्रकार से अपनी आवाज बेबाक उठाते थे उसी प्रकार से या तो ये भी उठाएं। तो हमारे अब की बार हमारे लोग बड़े समझदार हो गए और ये अब की बार एक तरफा वोट दे करके मेरे को नहीं बनाएंगे, ये जिला महेंद्रगढ़ को और दरसों को बनाने का काम करेंगे। अनफायदे राजनीति में आंकलन करना बड़ा मुश्किल काम है। ये तो प्रजातंत्र में जनता फैसला करती है। हमने ईमानदारी से 4.5 वर्ष तक गठबंधन धर्म निभाया, चाहे पंचायत चुनाव थे, चाहे नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव थे, चाहे 3 बाई इलेक्शन हुए। हमने ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी को हर संभव मदद करने का काम किया और वो इस बिना पे किया कि जब हमारा गठबंधन हुआ था तो हमने निर्णय ये किया था और उनको आगाह किया था कि हमारे चुनाव घोषणा पत्र में जो घोषणाएं हमने की हुई है आप उन्हें कानूनी रूप से अमली जामा पहनवाने का काम करेंगे। मेरे जहाँ तक मेरे सुनने में आई है कि कांग्रेस वाला भी बाज रहा है, बीजेपी वाला भी बाज रहा है, अकेला ही रहूंगा मैं। दोनों अभी दिखाई नहीं दे रहे, पहले मैदान में आप भी दिखाई दे रहे। भाई जो पहले हमारा सूचित है, अब हम सारे गांव आएंगे उनको वोट मिलेंगे कहाँ से, अपने आप छोड़ जाएंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम नारनौल विधानसभा में मौजूद हैं और नारनौल में धरसू गांव है। धरसू गांव में, ये जो धरसू गांव है काफी प्रसिद्ध गांव है। जब यहाँ पर मेला लगता है तो दूर दूर से लोग चल के आते हैं। तो ये जो धरसू गांव है, यहाँ पर जो जेजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हमारे साथ मौजूद हैं और ये जो राव बहादुर सिंह का जो चुनाव प्रचार है महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र से जो प्रत्याशी इन्होंने उतारा है, तो यहाँ पे जो जितने भी लोग हैं, जो पार्टी के काफ़ी जितने भी पदाधिकारी हैं, ये इनके साथ आए हैं। तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से हम बातचीत करना चाहेंगे। तो सर, जैसे लावणी का टाइम है और किसी भी पार्टी के कैंडिडेट ने और किसी भी मतलब नेता ने अभी जैसे कैंपेन करना शुरू नहीं किया है और काफ़ी समय है अभी चुनाव का और अभी से ही दौरे शुरू कर दिए। सर, इसके बारे में थोड़ा बताएं, इतनी जल्दी दौरे कैसे? अभी से नहीं, हमारा प्रोग्राम तो पिछले 6 महीने से चल रहा है कंटिन्यू। हरियाणा प्रदेश के 10 के 10 संसदीय क्षेत्रों में और हरियाणा प्रदेश के गांव-गांव में जनसंपर्क अभियान पार्टी ने चलाया हुआ है। पहले भी मैं निरंतर महेंद्रगढ़ में, नांगल चौधरी में, अटेली में, नारनौल में पहले भी आकर के गया हूँ। ये तीसरा दौरा है मेरा और चुनाव तक सारे के सारे गांव में एक एक जगह जाकर के लोगों से गुजारिश करेंगे। पीछे भी जैसे आप महेंद्रगढ़ में आए थे और निम्बी गांव में आपका प्रोग्राम था, तो निम्बी गांव में जैसे आपने कहा था कि हमारी सरकार पूरी 5 साल चलेगी, लेकिन वो 4.5 साल चली और 6 महीने पहले ही सरकार गिर गई। इससे कुछ फायदा हो गया या कुछ नुकसान? नुकसान फायदे राजनीति में आंकलन करना बड़ा मुश्किल काम है। ये तो प्रजातंत्र में जनता फैसला करती है। हमने ईमानदारी से 4.5 वर्ष तक गठबंधन धर्म निभाया, चाहे पंचायत चुनाव थे, चाहे नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव थे, चाहे 3 बाई इलेक्शन हुए। हमने ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी को हर संभव मदद करने का काम किया और वो इस बिना पे किया कि जब हमारा गठबंधन हुआ था
तो हमने निर्णय ये किया था और उनको आगाह किया था कि हमारे चुनाव घोषणा पत्र में जो घोषणाएं हमने की हुई है, आप उन्हें कानूनी रूप से अमली जामा पहनवाने का काम करेंगे। और उन्होंने हमारे से प्रॉमिस किया था, उनमें से 90% वायदे हमने विधानसभा में कानून बना करके लागू भी करवाने का काम किया। इस चुनाव के दौरान भी हम चाहते थे कि चाहे वो 10 की 10 लोकसभा सीट लड़ें, हम उनकी मदद करने का काम करेंगे, परंतु वो 5100 रुपये के पेंशन का जो वायदा हमारा है या और जो छोटी मोटी बात रही हुई है उनका समाधान भी करने का काम करें। जब इस बात से वो बैकआउट कर गए तो ऐसी सरकार में साथ रहने का कोई मतलब नहीं था। तो जैसे ये कहा जाता है कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला नरम दल के हैं और अभय सिंह चौटाला गरम दल के हैं, उनको गुस्सा ज़्यादा आता है और आप बिल्कुल शांति से बात करते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये फैसला तो मैं थोड़ा ही कर सकता हूँ, ये तो पैमाना आपके पास है, आप नाप ले हो। मुझे तो कभी कोई गुस्सा करते आपने कहीं देखा हो या कहीं कोई मीडिया के सामने आई हो बात इस तरह की, तो बताएं। वो तो विधानसभा में भी इस तरह की बोलते हैं। तो सर, जैसे राव बहादुर सिंह, जैसे पहले आपको सुनने आ रहा था कि भाई दिग्विजय यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, फिर उसके बाद सुना कि भाई आप चुनाव लड़ने वाले हैं, अब जैसे राव बहादुर सिंह को यहाँ से टिकट दे दी गई, तो अचानक से ये प्रोग्राम कैसे बना? हमने महेंद्रगढ़ की, दादरी की और भिवानी की तीनों जिले के कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुला करके उसमें लोगों से, कार्यकर्ताओं से पूछा। मेजोरिटी सबका फैसला ये था कि राव बहादुर सिंह जी को मौका देना चाहिए। और उसके अगले ही दिन मेरे कार्यक्रम तोसाम विधानसभा क्षेत्र के थे, जिसमें मेरे साथ राव बहादुर सिंह जी थे। हम तो जो भी निर्णय करते हैं पब्लिक से पूछ करके करते हैं, और मैंने वहाँ गाँव में लोगों से पूछा, जितने भी गांव थे वहाँ लोगों ने सर्वसम्मति से यही बात कही कि जी हमने तो पिछली बार भी राव बहादुर सिंह जी को यहाँ से भारी बहुमत से जिता करके भेजा था, आप इन्हें लड़ाओ, हम इस बार उससे भी ज़्यादा मतों से जिताएंगे। तो मैंने वही इनकी घोषणा कर दी थी। तो राव बहादुर सिंह जी, मैं जहाँ तक मानूँ कि आज धरसू में खड़ा हूँ, और धरसू में सर मेरी भी 4 रिश्तेदारियाँ हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा भी यहाँ पे कुछ प्रभाव है। तो मान सकते हैं कि भाई जैसे धरसू गांव मतलब नारनौल विधानसभा और नारनौल पूरा महेंद्रगढ़ की राजधानी माना जाता है। जैसे जितने भी सैनी भाई हैं नारनौल से महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ से नारनौल भी आए गए, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी बात है। और अब की बार पूरा जो महेंद्रगढ़ जिला है कहीं ना कहीं आपकी स्पोर्ट में खड़ा दिखाई दे रहा है। और जो 15 साल से ये जो नेता, मतलब जितने भी यहाँ के लोग हैं, दूसरे नेताओं को कहीं ना कहीं बाहर से बढ़ाते रहे हैं, तो अब की बार वो सुनहरा मौका है कि इस साइड के नेता को कहीं ना कहीं मौका मिलने जा रहा है। पहले राव बहादुर सिंह जी से पहले एक बात मैं बताता हूँ आपको। पिछले गांव में डॉक्टर साहब ने एक उदाहरण दे करके बताया था कि एक गांव में एक बिल्ली भी आ गई, और बिल्ली के बच्चे जैसे ही हुए उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए कि एमपी साहब जिंदाबाद, एमपी साहब जिंदाबाद। वहाँ के गांव के लोग एमपी साहब के पास गए कि हमारे तो बिल्ली के बच्चे भी आपकी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। अच्छा, ये कैसे? कि जी आप जाके स्वयं सुन लो। एमपी साहब ने एक हफ्ते बाद प्रोग्राम बनाया और गांव में आए। गांव में आए तो बिल्ली के बच्चे सामने बिठा दिए, उनसे फिर पूछा गया, उन्होंने कहा कि एमपी साहब मुर्दाबाद, एमपी साहब मुर्दाबाद। तो वो गांव वालों पे नाराज हुए और बोले तुम तो जिंदाबाद की बात करते थे, ये तो मुर्दाबाद के नारे लगाने लग गए। बोले जी अब इनकी आंख खुल गई। तो अब महेंद्रगढ़ वालों की 15 साल में आंख खुल गई। पहले तो भाई कृष्ण, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी रिश्तेदारी है, और जिस प्रकार से, पहली बात तो आप बताओ आपके रिश्तेदार और आप क्या मन बना करके आए हो। अब की बार पूरा जिला का 36 बिरादरी का जिस प्रकार का माहौल है एक तरफा है, क्योंकि 15 साल से हमारा जिला बड़ा परेशान है। एक भी दिन ये लोग आए नहीं, क्योंकि आपके बीच में चाहे धर्मवीर जी 10 साल रहे, 5 साल सुरती चौधरी रही, एक दिन भी किसी काम के लिए नहीं आए, नहीं कभी पार्लियामेंट में बोले। एक तो हमारे बीच से एक नौजवान साथी दुष्यंत चौटाला पार्लियामेंट में गए थे, और जिस प्रकार से अपनी आवाज बेबाक उठाते थे उसी प्रकार से या तो ये भी उठाएं। तो हमारे अब की बार हमारे लोग बड़े समझदार हो गए, और ये अब की बार एक तरफा वोट दे करके मेरे को नहीं बनाएंगे, ये जिला महेंद्रगढ़ को और धरसू को बनाने का काम करेंगे।
और बनाने के बाद में मेरे को इतनी बड़ी ताकत दे करके भेजेंगे कि हम पार्लियामेंट में जाकर के जिस प्रकार से हमारा नौजवान साथी दुष्यंत चौटाला अपनी बात को बेबाक रखता था, उसी प्रकार से अब की बार बेबाक रख करके बातें, और जिस प्रकार से पार्लियामेंट का जो दरवाजा है ना उसको खोल करके चाबी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला को देंगे और वो सारा धन इधर खांच करके लाएगा और इस इलाके में लगाने का काम करेगा। जैसे अभी तक कांग्रेस की टिकट नहीं दी गई है, तो आप कुछ दिन पहले कह रहे थे कि कांग्रेस की टिकट लेने वाला ही नहीं है। मेरे जहां तक मेरे सुनने में आई है कि कांग्रेस वाला भी बाज रहा है, बीजेपी वाला भी बाज रहा है, अकेला ही रहूंगा मैं। अच्छा, तो दोनों अभी दिखाई नहीं दे रहे, पहले मैदान में आप भी दिखाई दे रहे। भाई जो पहले हमारा सूचित है, अब हम सारे गाँव आएंगे उनको वोट मिलेंगे कहाँ से, अपने आप छोड़ जाएंगे। बिल्कुल, तो ये बात है। थैंक यू सर। तो देखिए, आज हम महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र में, और ये नारनौल विधानसभा के कुछ गांव, और जिसमें डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी यहाँ पर आए थे और इनके साथ कैंपेन किया गया, दौरे किए गए गांव के, और भारी संख्या में इनको समर्थन भी मिल रहा है। हर गांव में हम भी इनके साथ थे और कई गांव की हमने कवरेज भी करी है। तो यहाँ पे जितने भी जो पार्टी के लोग हैं वो भी निरंतर इनके साथ हैं। विष्णु डावट जी है और भी काफ़ी लोग हैं जो नारनौल विधानसभा से हैं, तो सभी का मैं नाम नहीं जानता, बाकी जितने भी लोग हैं वो लगातार पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। तो आप इस खबर को अधिक से अधिक फैलाएं, महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा तक तो इस खबर को जरूर फैलाएं, और हरियाणा में अगर फैला सकते हैं तो कहीं ना कहीं इसका भी प्रभाव पूरे हरियाणा में जाएगा। तो इस खबर को आप दूर दूर से फैलाएं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।